है अगर पत्नी के नाम हुआ तो खैर नहीं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? अगर मान लेते हैं कोई पत्नी के नाम जमीन होगा तो इससे दिक्कत क्या है? बहुत बड़ा दिक्कत है। और समस्या ये है कि पत्नी के नाम क्या करते हैं लोग, जमीन जो है रजिस्ट्री करते हैं। लोग क्या करते हैं, इस जमीन का जो है रजिस्ट्री कर देते हैं। अब यहाँ पर जो मामला है उसको आप सही तरीके से समझें। जमीन जो है एक्चुअल में जमा में जो है प्लॉट है, परिवार में जो है एक तरह से ये बाप दादा का जो है प्लॉट है। अब एक व्यक्ति क्या करता है, इस जमीन को उनको लगता है कि इसमें कोई हिस्सा ना ले ले। वो जमीन उनको पसंद है, हो सकता है परिवार में बड़े हों या छोटे हों, वो लंबे समय से उसका उपयोग कर रहे होंगे, उनको वो अच्छा लगा। उनको लगा कि इसका हिस्सा तो हम ले लेते हैं, ये तो मेरे मन पे ऊपर है। अब उनको समस्या उत्पन्न हो रहा था तो वो क्या किए कि इसको बेच दिए। किसके नाम से? तो पत्नी के नाम से। सीधी सी बात है, पत्नी के नाम से जब आप कोई पति जमीन का रजिस्ट्री करता है तो उसको जो है एक तरह से उसका एक बिक्री पत्र जो है, विक्रय पत्र जो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट है वो तो तैयार होगा ही, और साथ में सरकार को जो है वो टैक्स भी देना होगा। अब ये तो कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि इस जमीन का हकदार अगर कोई अन्य भी है, अन्य जो है इसका अगर जो है यहां पर हकदार है तो क्या होगा? तो समझ लें कि अगर कोई हकदार है इसका, ठीक है, तो उस केस में वो व्यक्ति जो है कानूनी तौर पे अपना हक प्राप्त कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि कैसे करेगा, क्या करना पड़ेगा उसको। तो चलिए उसको भी समझते हैं। सवाल जो है कि सर मेरे बड़े पापा ने मेरी पुश्तैनी जमीन जो कि मेरे दादा के नाम से खतियानी है, उस जमीन को 2 लाख में अपनी वाइफ को सेल कर दिया 17/12/2021 को, और उसका दाखिल खारिज हुआ 2 मार्च 2022 को। जमीन का जमाबंदी बड़े पिताजी के पापा के नाम से था। मेरे दादाजी छोटे भाई थे, इसलिए मैंने 4 अप्रैल 2022 को टाइटल सूट किया है। सर अभी केस अपियरिंग स्टेज पर है, कब तक रिजल्ट आ सकता है सर, प्लीज हेल्प मी। देखें, अगर जो संपत्ति है वो एक तरह से जो बड़े पापा हैं या जो भी हैं, आपने अगर जो है वो यहाँ पर जो कल का आपने अगर दावा कर दिया है तो आपका हक प्राप्त होगा। रही बात, अब आपके मन में ये सवाल है कि फैसला जो है वो कब तक होगा, तो आप ये समझ लें आपका फैसला आप पर डिपेंड करता है। आपका फैसला आप पर डिपेंड करता है। अब है कि आप कहेंगे कि ऐसा क्यों? तो देखें, आप अगर जितने भी तारीख हैं, जितने जो प्रक्रिया होता है, उस प्रक्रिया पे अगर आप अपीयर रहेंगे और अपने वकील से बात करेंगे कि आखिर आपके फैसले में क्या हुआ, क्या मेरे तरफ से किसी प्रकार की कोई कमी है, इसलिए कि जो वादी है जो प्रतिवादी है, अगर दोनों लूज हो जाता है तो वो केस जो है वो पेंडिंग में चला जाता है और उस पे तारीख मिलते जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी सही तरीके से फैसला नहीं हो पाता है। इसलिए आपको अपना जो तारीख है उस पे आपको मौजूद रहना चाहिए। सवाल है कि सर मैं 2 भाई 1 बहन हूं, मेरे भाई मेरे इजाजत के बिना दोनों भाई जो है पिताजी के जमीन अपने नाम पे जमाबंदी करवा लिए। हिस्सा लेने के लिए क्या उपाय है? देखें, अगर एक तरह से हिस्सा आप लेना चाहते हैं तो सबसे पहले जो जमाबंदी जो है ना, उसको करवाया गया है। तो आपने अगर किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, तो आप जो है जिला के जो एक तरह से कलेक्टर हैं, एडीएम हैं, आप उनके पास आवेदन करके उस जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं। यानी जो
दाखिल खारिज का जो पुनरीक्षण वाद वो जो है दायर कर सकते हैं। और अगर गलत तरीके से किसी प्रकार का कोई जमाबंदी हुआ है, इसलिए कि जमाबंदी होने का मतलब है कोई भी पैतृक संपत्ति है, बाप दादा की संपत्ति है, जमाबंदी अगर किया जा रहा तो इसमें जो दोनों पक्ष हैं, ठीक है, या जितने भी उसमें हिस्सेदार है, सभी का सहमति के बाद ये जो है तैयार किया जाता है और उसमें एक तरह से समान सबका हिस्सा भी होना चाहिए, तभी सहमति जो है वो बनती है। तो आप जो है इस प्रकार से आवेदन देके आप इस जमाबंदी को रद्द करवा सकते हैं और फिर दोबारा जो है अपना आप हिस्सा जो है वो प्राप्त कर पाएंगे आसानी से। सवाल है कि सर 2 भाइयों का बंटवारा हो गया है और जो जमीन छोटे भाई के हिस्से का है जिसमें उसका घर भी बना है, पर वह जमीन अभी के डेट में बड़े भाई के नाम पर है, बड़ा भाई उस जमीन को छोटे भाई के नाम पर नहीं करना चाहता, तो ऐसा कोई कानून है जो बंटवारे में मिले छोटे भाई के जमीन को उसके जो है पक्के तौर पे जो है दिला सके, और जो बंटवारा टाइम पे जो लोग थे आज वो गांव में मौजूद है। हम ये प्रक्रिया आपको दोबारा यहाँ पे यही बताएंगे कि अगर जो संपत्ति है नाम पे है तो इसका मतलब क्या हो गया। नाम पे है तो उस व्यक्ति के नाम से जमाबंदी जो है वो कायम हो गया होगा, सरकार को जो टैक्स जा रहा होगा, जो रसीद कट रहा होगा, ठीक है, वो उस व्यक्ति के नाम से कट रहा होगा। तो वो प्लॉट नंबर अगर उसके ऊपर चढ़ गया है तो आप उसके सुधार के लिए आप चाहे तो तहसीलदार के पास हो या अपने अंचल में जो राजस्व के अधिकारी हैं, रेवेन्यू ऑफिसर हैं, उनके पास आप आवेदन कर सकते हैं। आप चाहे तो जिला कलेक्टर के पास आवेदन कर सकते हैं, इसलिए कि आप अपने पोजीशन पे कायम हैं और किसी कारण बस वो भी व्यक्ति कोई अपना पोजीशन पे कायम होगा। तो जिस पोजीशन पे आप कायम है अगर वो संपत्ति दूसरे के नाम से वो दर्ज हो गया है तो उसका जो है सुधार हो जाएगा। इसलिए कि जब भी कोई फैसला दिया जाएगा तो उसको वेरीफाई करने के बाद ही दिया जाएगा। वेरीफाई किया जाएगा, अगर सही पाया जाएगा तो वो सुधार संभव है, नहीं तो अगला विकल्प फिर सिविल न्यायालय होता है। सवाल है कि मेरा नाना 3 भाई है, तीनों भाई में बंटवारा नहीं, बड़े नाना को 3 बेटी है और बेटा नहीं है, दूसरा नाना को 1 बेटा, तीसरा नाना को कोई नहीं। अब यहाँ बड़े नाना का दूसरी बेटी ने जमीन जो है लिखा लिया है। अब यह जो है बड़ी बेटी और छोटी बेटी को पंचायत द्वारा दिया गया है, जो कागज बना हुआ है, कागज को मानने को तैयार नहीं है। अब दूसरे बेटी का कहना है कि फिर से हिस्सा जो है मांग रहा है, उसका डिसाइड किया। यहाँ पर देखें सीधी सी है ना, नाना है। अब इनका जो नाना है, अब इनका जो भी संपत्ति है, इनका तो एक तरह से यहाँ पर जो है इनको जो यहाँ पर है बड़े नाना है उनकी 3 बेटी है, बेटा नहीं है। दूसरे नाना को जो है 1 बेटा है और यहाँ पर 3 जो है वो बेटी है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, इस नाना को अगर कोई भी नहीं है तो संपत्ति अभी फिलहाल अगर बंटवारा इनके जीवित होते हो जाता है तो 3 नाना का 3 हिस्सा हो जाएगा। लेकिन जो ये नाना है बाद में अगर नाना नानी जो ये है इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये दोनों का हिस्सा दोनों में आ जाएगा। तो बाद में फिर इसका 2 हिस्सा होगा। 2 हिस्सा में एक का बेटा है उसका आधा हिस्सा होगा और एक का अगर यहाँ पर 3 बेटी है तो तीनों का बराबर हिस्सा होगा। ये कभी भी इस प्रकार से बंटवारा कानूनी तौर पे जो है अगर बात करें सिविल कोर्ट जाकर पार्टीशन जो है कर आप जो है वो कभी भी कर सकते हैं। सवाल है कि सर पिताजी को एक बेटी मकान जो है बेचने से रोक सकती है क्या? पिताजी को हमारी दादी ने पावर ऑफ अटर्नी बनाया है बट अब वो जो है मर चुकी है। पिताजी हमारे जो है यहाँ पर देखें, अभी कहने का मतलब क्या है, देखें संपत्ति जो है मान लेते हैं उनका जो चरित्र है, हैबिट है, अगर वो ठीक नहीं है, जो भी कारण होगा, ये पारिवारिक समस्या है। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक जो है मकान जो है यहाँ पर वो अगर एक तरह से पैतृक है तो आप उसको बेचने से तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं रोक नहीं पाए, फिर भी अगर बिक भी जाता है तो उस डीड को कैंसिल करा करके हिस्सा जो है अगर प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कि आपका उस पे जो है अधिकार बनता है
और आप अपना अधिकार जो है कान कर सकते हैं। सवाल है कि पंचनामा के बंटवारे में मेरे पिताजी को रोड के किनारे नहीं मिला, बाकी सभी को मिला। क्या इस आधार पर हम केस कर सकते हैं? जमीन अभी भी दादा के नाम पर है। देखें, जमीन अगर मान लेते हैं दादा के नाम पर है, पंचनामा जो है यहाँ पर है ना, नामा जो है वो किया गया, लेकिन उस पंचनामा को आपने स्वीकार कर लिया। कैसे किया स्वीकार? ये स्वीकार कब हो? स्वीकार करने का मतलब होगा कि आपने जो पंचनामा में आपके हिस्से में जो जमीन आपको प्राप्त हुआ, आपने वो जमीन ले लिया और साथ में आपने क्या किया, उस जमीन को अपने नाम पर जो भी करा लिया। यहां पर अब ये सवाल यहां पर जो है कि अगर आपने अपने नाम पर नहीं कराया और आपने अपने नाम पर करा लिया, मतलब सभी हिस्सेदार अपने अपने नाम पर करा लिए, लेकिन आपका जो लाइन है जमीन अभी भी दादा के नाम पर है, मतलब जमीन को बांटा तो गया लेकिन अभी भी दादा के नाम पर ही है। और इसका बंटवारा दोबारा किया जा सकता है। अगर आपको हिस्सा रोड साइड पर नहीं मिला है तो आप कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, सिविल कोर्ट जाकर जो है सिविल कोर्ट के जो सिविल लॉयर है उनसे बात करके पार्टीशन सूट फाइल कर सकते हैं और आप अपना हिस्सा जो है जितना भी जैसे भी जो सही होगा वो आपको प्राप्त होगा। रोड के साइड अगर कोई भी जमीन है तो उसमें जितने भी हिस्सेदार होंगे, है ना, आगे से अगर रोड है और सभी को रोड का फ्रंट मिलेगा। सवाल है कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और उसकी बेटी हूं, अगर उसकी मौत हो जाती है तो पिता जिंदे हैं, माँ के नाम है घर और मेरे पिता भाई को ही सपोर्ट करते हैं। मुझे पहले जो पैतृक खेत में हिस्सा नहीं दिया, धोखे से बेच दिया, अब मैं उसमें हिस्सा चाहता, माँ मर जाए तो पिता और भाई को ही पूरा हिस्सा देंगे, मैं क्या करूं? देखें, अगर आप एक बेटी हैं तो बेटी का हक जो है वो मिलेगा। माँ के नाम संपत्ति है तो बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं कि आपका हक नहीं है। और पैतृक संपत्ति अगर जो है हाल में बेचा गया है तो उसको भी आप अपना जो है एक तरह से अपना हिस्सा, अगर आपका हिस्सा को भी बेच दिया गया है तो अगर पैतृक संपत्ति है तो आप दावा करके उसको कैंसल भी करवा सकते हैं। और जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है उसमें ऐसा प्रावधान भी है कि आप रजिस्ट्री को पार्ट बाय पार्ट भी कैंसिल करवा सकते हैं, है ना। और कभी उस पर डिटेल से भी बात करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।